उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में चौधरी रामस्वरूप का बड़ा सा परिवार रहता था। यह परिवार पुराना, संयुक्त और परंपराओं को मानने वाला था। परिवार में 4 बेटे, उनकी पत्नियां, बच्चे और बुजुर्ग सास ससुर सब एक साथ रहते थे। घर बड़ा तो था, लेकिन सबसे बड़ी पहचान उस घर की थी उसका देसीपन। सुबह सुबह घर के आंगन में चूल्हे की महक, ताजे गोबर से लिपी चौखट और रसोई से आती खुशबू मोहल्ले के हर बच्चे को खींच लाती थी। इसी घर में कुछ महीनों पहले नई बहू आई थी राधिका। राधिका मायके से पढ़ी लिखी और नाजुक किस्म की लड़की थी, लेकिन उसमें एक और खासियत थी, उसे खाना बनाने का शौक था। मायके में उसकी मां हर त्योहार पर देसी घी की कचौरी बनाया करती थी और राधिका ने बचपन से ही ये कला सीख ली थी। राधिका ने शादी के बाद देखा कि इस बड़े परिवार में हर दिन साधारण रोटी सब्जी ही बनती है। सब्जियां उबली सी, तेल बहुत कम और स्वाद भी फीका। एक दिन बड़ी सास ने कहा, बहू, घर खर्च बहुत बड़ा है, इतना बड़ा परिवार है, रोज रोज तला भुना बनाना ठीक नहीं। राधिका चुप रही, लेकिन उसके दिल में बात बैठ गई। उसे लगा, कभी कभी तो घर वालों को अच्छा स्वाद मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद घर में हरियाली तीज का त्योहार आया। पूरे मोहल्ले में हलचल थी। महिलाएं सखियां मिलकर झूला सजाने लगीं। बच्चे गाने गाने लगे। राधिका ने मन ही मन सोचा, आज सबको अपनी कचौरी का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। वो सुबह सुबह ही उठ गई, आंगन में चूल्हा सुलगाया, देसी घी का बड़ा डिब्बा निकाला और बेसन, मूंग दाल, हरी मिर्च और मसालों से भरावन तैयार करने लगी। तेल की बजाय उसने कढ़ाई में देसी घी डाला। जैसे ही घी गर्म हुआ, मोहल्ले भर में उसकी खुशबू फैल गई। राधिका ने सुनहरी, फूली फूली कचौरियां तली। कचौरी की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि बच्चे खेलने से रुक गए और आंगन के दरवाजे से झांकने लगे। देवर बोले, भाभी, ये तो वैसी खुशबू है जैसी मेले में मिलती है। बड़ी सास रसोई में आई और थोड़ी हैरानी से बोली, अरे बहू, इतना घी कौन खर्च करता है? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आज त्योहार है, त्योहार पर खाने का आनंद भी तो होना चाहिए। दोपहर को जब सब लोग चौकी पर बैठे, थालियां सजाई गईं। राधिका ने गर्मा गर्म देसी घी की कचौरियां आलू टमाटर की सब्जी और मीठी खीर के साथ परोसी। बड़े ससुर ने पहला निवाला लिया और बोले, वाह, ऐसी कचौरी तो बरसों बाद खाई है। छोटे देवर ने हंसते हुए कहा, भाभी, मोहल्ले में अगर आप दुकान खोल दो तो सब दुकानें बंद हो जाएं। सास का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने कचौरी खाते हुए कहा, सच कहूं बहू, आज तो तूने पूरे घर का मान बढ़ा दिया। उस दिन कचौरियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। पड़ोस की औरतें आईं और पूछने लगीं, चौधरी की बहू, जरा हमें भी तो कचौरी का स्वाद चखाओ। राधिका ने सबको प्यार से खिलाया। वहां मौजूद हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे कस्बे में पड़ गया, देसी घी वाली बहू। प्यार और मेहनत से बनाया गया खाना न सिर्फ घर का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि रिश्तों में मिठास भी भरता है। राधिका ने सबको ये सिखाया कि अगर मन से खाना बनाया जाए, तो वो सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि खुशियों का उत्सव बन जाता है।